जिस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष की वनवास की अवधि को समाप्त करके लंका के राजा रावण का वध करके श्री अवध में पधारे थे, अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष के पश्चात अपने प्राण प्यारे राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया। कितने आनंदित हुए, बड़े धूमधाम से भगवान का स्वागत हुआ। आज अयोध्या के राज सिंहासन पर गुरुदेव वशिष्ठ ने राम का राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक होते होते रात्रि के 12 बज गए। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रात्रि के 12 बजे अयोध्या के राजमहल में विश्राम करने के लिए चल पड़े। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम के पीछे पीछे चल पड़े। भगवान श्री राम महल के भीतर प्रवेश कर गए, लेकिन जब हनुमान जी महल के भीतर प्रवेश करने लगे तो श्री सीता जी महल के द्वार पर खड़ी हैं। सीता जी ने हनुमान जी को मना कर दिया, कहने लगी नहीं हनुमान, तुम महल के भीतर नहीं आ सकते हो। हनुमान जी कहने लगे क्यों मां? वन में मेरा नित्य का नियम था, भगवान की मैं चरण सेवा करता था। भगवान के विश्राम करने से पहले, सोने से पहले मैं नित्य प्रति उनकी चरण सेवा करता था और भगवान के चरणों की तरफ जमीन पर मैं भी लेट जाता था। तो अयोध्या के इस राजमहल में मैं भगवान की चरण सेवा क्यों नहीं कर सकता? श्री सीता जी कहने लगी हनुमान, तुम तो पूरे बंदर के बंदर ही ठहरे। वन की बात और थी, ये अयोध्या का राजमहल है। अयोध्या के इस राजमहल में भगवान की चरण सेवा वही कर सकता है जिसके मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगी। ये कह करके सीता जी ने फाटक बंद कर दिया। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, विचार करने लगे अगर मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगाने मात्र से भगवान की चरण सेवा मिल सकती है, तब तो ये बड़ा सस्ता सौदा है, इसमें क्या लगता है। एक सेठ जी के पास हनुमान जी गए, कहने लगे चल करके मुझे एक बोरा सिंदूर दे दो। सेठ जी कहने लगे महाराज पूरी गोदाम खोले देता हूं, जितना सिंदूर चाहिए आप ले सकते हो। गए हनुमान जी, संपूर्ण शरीर में सिंदूर का लेप किया, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल रक्तवर्ण हो गए। लौट करके आए, भगवान के महल का फाटक बंद है। हनुमान जी ने आवाज लगाया फाटक खोलो नहीं तोड़ दूंगा। श्री सीता जी सोचने लगी ये पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ फोड़ करके तहस नहस करके रख देता है, लकड़ी का फाटक इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। हड़बड़ा करके श्री सीता जी ने फाटक खोला। अब हनुमान जी को पूछने की जरूरत नहीं, प्रमाण पत्र तो मिल चुका है। वहां तो पतली सी सीता जी ने कहा जिसके मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगी हो वो भगवान की चरण सेवा कर सकता है, लेकिन यहां तो पूरा शरीर सिंदूर में पोता हुआ है, पूछने की जरूरत नहीं। भीतर प्रवेश कर गए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सामने पहुंच करके हनुमान जी ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और निवेदन करने लगे मेरे प्रभु देखिए मेरी तरफ, मैं आपको कैसा लग रहा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हनुमान जी को देख करके बहुत हंसे, कहने लगे हनुमान तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन ये तो बताओ आज ये कौन सी लीला कर रहे हो, ये संपूर्ण शरीर में सिंदूर का लेप क्यों कर लिया। श्री हनुमान जी ने बताया मेरे प्रभु मैं आपकी चरण सेवा करने के लिए महल के भीतर आ रहा था, मेरी मां जानकी ने द्वार से ही मुझे लौटा दिया ये कह करके कि जिसके मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगी हो वो आपकी चरण सेवा कर सकता है। मैंने सोचा ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, अगर सिंदूर लगाने मात्र से आपकी चरण सेवा मिलती है तो कितना सस्ता ये सौदा है। इसीलिए मैंने संपूर्ण शरीर में सिंदूर का लेप किया, आपकी चरण सेवा मिले कैसे भी मिले। भगवान श्री राम कहने लगे ठीक है हनुमान, तो तुम भी अपने मस्तक पर पतली सी सिंदूर की रेखा लगा लेते, संपूर्ण शरीर में सिंदूर का लेप क्यों किया। श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ा मधुर और बहुत सुंदर जवाब दिया। कहने लगे देखिए प्रभु, जिस पत्नी का सौभाग्य जो पति है वो सीमित हो, सांसारिक हो, नश्वर हो, और सीमित सांसारिक
नश्वर कामनाओं को पूर्ण करने वाला सांसारिक पति जिस पत्नी को मिले, वो पत्नी अपने मस्तक पर पतली सी सिंदूर की रेखा लगाए, लेकिन जिसे अनंत अखंड असीम परब्रह्म परमात्मा पति के रूप में प्राप्त हुआ हो, वो सीमित मात्रा में सिंदूर का लेप क्यों करने लगा? असीम ब्रह्म जब मुझे पति के रूप में मिला है, इसीलिए मैंने भी असीमित मात्रा में संपूर्ण शरीर में सिंदूर का लेप किया। ऐसे हनुमान जी महाराज जो एक दिन भगवान की चरण सेवा के बिना नहीं रह सकते, और आज भगवान श्री राम हमेशा हमेशा के लिए साकेत धाम को जा रहे हैं। हनुमान जी ने मना कर दिया, आप जाइए भगवान, मैं आपके साथ साकेत धाम को नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, लेकिन क्यों? इतना बदलाव कैसे आया? श्री हनुमान जी कहने लगे, देखिए भगवान, अगर मैं आपके साथ साकेत धाम को चलता हूं, मुझे मालूम है वहां पर रहने के लिए बड़ा सुंदर महल मिलेगा, सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होंगी, लेकिन मेरे प्रभु ये बताइए, अगर हमारे मन में राम कथा सुनने का संकल्प हुआ तो, राम कथा सुनने का मन हुआ तो, तब तो इसी पृथ्वी लोक में मुझे आना पड़ेगा। इसलिए वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी भगवान से निवेदन करते हैं, यावत प्रचलिष्यति तव, यावत प्रचलिष्यति तव कथा चत्र महीतले, तावत् स्थास्यामि मेदिन्या तव आज्ञामनुपालयन्, तावत् स्थास्यामि मेदिन्या। श्री हनुमान जी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से निवेदन करने लगे, मेरे प्रभु, जब तक इस धराधाम पर, इस पृथ्वी लोक पर आपकी कथा का गायन होता रहेगा, आपकी कथा विराजमान रहेगी, तब तक मैं इस पृथ्वी पर ही रह करके आपकी रसमयी अमृतमयी कथा का रसपान करूंगा। हनुमान जी कहने लगे, मेरे प्रभु, मुझे आप और आपकी कथा, इन दोनों में से आपकी कथा ज्यादा प्यारी लगती है। आप उतने अच्छे नहीं लगते, आपकी कथा मुझे ज्यादा प्यारी लगती है। आपके बिना मैं रह सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना मैं नहीं रह सकता। अब देखिए, हनुमान जैसे भक्त ने भगवान को छोड़ा, उनके साथ में साकेत धाम जाना स्वीकार नहीं किया, लेकिन कथा के लोभ से श्री हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी लोक में रह गए। अब आप समझ सकते हैं, भगवान श्रेष्ठ हैं या भगवान की कथा श्रेष्ठ है? ये कथा श्रेष्ठ है। अगर ये कथा ना हो तो भगवान को कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? लेकिन ये कथा है, जब हम इसका श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में इस कथा के माध्यम से भगवान की भक्ति की जागृति होती है, प्रेम की जागृति होती है, भाव की जागृति होती है, श्रद्धा की जागृति होती है, और ये कथा भगवान के चरणों तक हमको पहुंचा देती है। आप कथा में आकर के बैठ जाएं, बस भावपूर्वक भगवान की कथा में आकर के बैठ जाएं, भावपूर्वक कथा का रसपान करें। भगवान के चरणों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस कथा की है। कथा का अर्थ ही होता है कम परमात्मानम स्थापयति कथा। कथा में जो का है, का मतलब है परमात्मा।